Greeting for the day, guys. My name is Navneet Tiwari and welcome to Red Card. आप जानते हैं कि डॉकर की अपन सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। पहली वीडियो में अपन डॉकर क्या है, डॉकर की नीड क्यों पड़ी, ये चीज़ अपन ने पढ़ी। दूसरी वीडियो में अपन ने डॉकर वॉल्यूम और वर्चुअल मशीन और डॉकर में क्या डिफरेंस होता है, अपन ने ये चीज़ पढ़ी। इस वीडियो में यार अपन डॉकर और अपन को अच्छे से सीखना है ना, और डॉकर में मेन कमांड्स, डॉकर में प्रैक्टिकल अपन जब करेंगे उससे पहले अपन को अगर जानना है तो अपन को पता करना चाहिए कि डॉकर हब और डॉकर डेस्कटॉप क्या होते हैं, ठीक है। यार इसको अगर ऊपर ऊपर अगर थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो उससे भी अपन चीज़ें काम कर चल लेंगी। आप अच्छे से डॉकर पे काम कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा और अच्छा ज़्यादा जान जाएं डॉकर हब के बारे में, डॉकर डेस्कटॉप के बारे में, तो यह आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। लाइक मैं चाहूँ तो इस इसकी कोई वीडियो बनाने की नीड नहीं थी। लाइक नॉर्मल डॉकर है, डॉकर डेस्कटॉप से भी ऊपर बताने से भी ये इसके लिए यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है, अपना काम हो जाता है। बट मैंने सोचा इस पे अच्छे से बात की जा सकती है। तो यार मैंने ना आप लोगों के लिए यहाँ पे एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स टाइप के बना रखे हैं, जिससे कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है। अपन को याद है कि अपन को पढ़ना क्या है। तो यार अपन पहले डॉकर हब से पढ़ेंगे, डॉकर हब होता क्या है। यार डॉकर हब क्या होता है। लाइक इट्स ए प्ले स्टोर फॉर डॉकर इमेजेस। अपन अपने फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, अपन वहाँ से चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं। तो हम लोग जो डॉकर की इमेज को पुल लेते हैं और डॉकर की इमेज को डाउनलोड करते हैं। जो रोनाल्डो ने मेरी इमेज डाउनलोड की थी, जो मैंने उसको कंटेनर से प्रोजेक्ट भेजा था अपना, हम डॉकर हब की वजह से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉकर हब एक ऐसा लाइक क्लाउड रजिस्ट्री बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे हमारे इमेजेस स्टोर होती हैं। हम वहाँ से अपनी इमेजेस को पुल करते हैं, उस जगह को डॉकर हब कहते हैं। अब यार डॉकर हब में ना हम क्या क्या कर सकते हैं। हम डॉकर हब में अपनी इमेज को पुश कर सकते हैं, इमेज को पुल कर सकते हैं, इमेज को सर्च कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों में ना अपनी इमेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यार डॉकर हब के बारे में अगर और चीज़ जाननी है तो हमें डॉकर हब क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, यार वहाँ पे हमें रेडीमेड इमेजेस मिलती हैं, मतलब तैयार इमेजेस मिलेंगी। तुम डॉकर पुल माई कर सकते हो, डॉकर पुल एनजिनिक्स कर सकते हो, डॉकर पुल नोड जेएस कर सकते हो, तुम्हारे सिस्टम पे आ जाएंगी इसकी इमेजेस। तुम अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो, लाइक तुम अपने डॉकर को बिल्ड कर सकते हो, उसको पुश कर सकते हो, उस सर्वर उसका पुल लेगा और तुम्हारा ऐप जो है वहाँ पे बिल्ड बन डिप्लॉय हो जाएगा। तो डॉकर हब तुम्हें कैसे कैसे हेल्प करता है। हम अपने डॉकर को लाइक जो हमारी इमेज है उसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कंपनी के लिए पर्पज़ के लिए होना चाहिए, तो हम एक ग्रुप में सिर्फ कंपनी के लोग ही एक्सेस कर सकें, उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। सब लोग ना एक्सेस कर पाएँ, सब लोग उसको पुल ना ले पाएँ, हम लोग ये भी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि यार डॉकर हब जो है, डॉकर हब की जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, ठीक है। डॉकर हब अंदर से कैसे काम करता है। तो यार सबसे पहले क्या होता है कि अपन लोग, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अपन लोग सबसे पहले डॉकर हब में साइन अप करते हैं, ठीक है। हमने पहले साइन अप किया, अपने आईडी बनाई, और ये जैसे अपन लोग गिटअप में काम करते हैं ना, गिटअप वगैरह में हम लोग अपनी रिपॉजिटरीज़ बनाते हैं। यहाँ पे भी अपन सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अपन अपनी रिपॉजिटरी बनाएंगे डॉकर हब के अंदर। इसमें अपन अपनी इमेज को पुश करते हैं, ठीक है। हमने अपनी इमेज को पुश किया, तो हमारी इमेज क्या करती है ना, उसके अंदर डॉकर जो है उसका एक लाइक लेयर टाइप की बना देता है, ठीक है। हमारा जो डॉकर होता है वहाँ पे एक लेयर पुश कर देता है, और वो लेयर्स के अंदर टैग्स होते हैं, जिसको अपन वर्जन्स भी कहते हैं, ठीक है। वो वर्जन और टैग्स स्टोर्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। हम इमेज को पुश करते हैं, इमेज जो होती है अपनी पुश होके जो डॉकर होता है वो उसे अपलोड करता है, कहाँ पे, लेयर्स में अपलोड करता है। और वो लेयर्स जो होती हैं वो स्टोर कहाँ पे होती हैं, लाइक टैग और वर्जन्स में, ठीक है। मतलब टैग और वर्जन के रूप में स्टोर हो जाती हैं जो हमारी लेयर्स होती हैं। तो हमारा काम क्या है, रिपॉजिटरी बनाना, ठीक है। रिपॉजिटरी बनाना, रिपॉजिटरी को पुश करना, बस। बाकी डॉकर सब संभाल लेगा। डॉकर हब क्या करेगा कि उसको अपलोड करेगा एक लेयर के फॉर्म में, और वो लेयर जो स्टोर हो जाएंगी एज ए टैग या फिर लाइक वर्जन्स, ओके। अब सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला उसका पुल ले लेगा, और हमारा जो डॉकर हब है, जो रिक्वायर्ड लेयर होगी वो लेयर उसको सेंड कर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये मोटा मोटा काम कैसे करता है। जैसे इसमें हम जाते हैं और हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम डॉकर में लॉगिन किया हमने, ठीक है। इस चीज़ को देखिए,
हम अपने कमांड लाइन से डॉकर में लॉगिन किया। डॉकर हब के लिए हमने डॉकर हब के लिए अपनी इमेज को बिल्ड किया, ठीक है, जैसे नवनीत माई ऐप मेरे जो बिल्ड का नाम है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस इमेज को पुश कर दिया। इमेज पुश करी, सामने वाले ने पुल लिया। अब यार लाइक डॉकर हब हमारे लिए कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक हमारा डॉकर हब और क्या क्या चीज़ें कर सकता है। लाइक डॉकर हब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑटोमेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा डॉकर हब हमारे गिटहब से वो है कनेक्टेड नॉट कमिटेड, अगर हमारे गिटहब से कनेक्टेड है, तो जैसे हम गिटहब में अपना कोड को पुश करते हैं, रिपॉजिटरी को अपडेट करते हैं, कुछ नए चेंजेस डालते हैं, तो डॉकर हब क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसका बिल्ड बना देगा और उसको अपडेट कर देगा। लाइक हमें उसको डॉकर हब में अलग से जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने कुछ होस्टिंग ऐप्स में होता है, वर्सल में भी अपने पास अपन गिटहब में डालते हैं, अगर हमारा वर्सल की रिपॉजिटरी हमारे गिटहब की रिपॉजिटरी से कनेक्टेड है, तो वर्सल में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे हमें बिल्ड बनाना पड़ता है, यहाँ पे बिल्ड अपने आप बनता है और इमेज भी अपने आप अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो अपना यूज़ ये है। तो यार दूसरा एग्जांपल क्या है, वो लेबल्स और टैग्स और मेटा डेटा को स्टोर करके रखता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को ऐड कर लेता है वो, लाइक वर्जन्स को ऐड करता है, टेक्स्ट को ऐड करता है, ओएस, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ों को वो कॉम्बिनेशन बना के ऐड कर लेता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यूज़ होती है, वेब हुक्स। वेब हुक्स क्या करते हैं कि हमारे सर्वर को बताते हैं कि इमेज पुश हो चुकी है। बताते हैं सर्वर को कि इमेज पुश हो चुकी है, अब तुम अपना काम शुरू करो। लाइक मज़दूर आ चुके हैं, मशीन चालू हो गई है, बटन दब चुका है, तो अपना काम शुरू करो, ठीक है। तो ये अपना डॉकर हब के बारे में इतना ही जानना ज़रूरी है कि डॉकर हब अपना क्या करता है, एक प्ले स्टोर टाइप का है जिसमें हम इमेजेस पुल करते हैं। हम इमेज अपलोड पुल शेयर और शेयर सर्च कर सकते हैं वहाँ पर। वहाँ पे अपन इमेज को पुश करते हैं, अपने जो ऐप को है वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, ये इसका सिस्टम है, अपन बिल्ड करते हैं। फिर अपन डायरेक्ट पुश नहीं करते, अपन बिल्ड बनाते हैं फिर पुश करते हैं। किस चीज़ के लिए, का ऑटोमेशन में, लाइक ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, वेबहुक्स हैं उसके अंदर, इसलिए हम लोगों को डॉकर है बहुत प्रेफर करना चाहिए। अब यार अपन आए कि जो अपना वो है, डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है। ये तो डॉकर हब था, ये डॉकर डेस्कटॉप है। लाइक डॉकर हब और डॉकर डेस्कटॉप में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। वो चेंजेस क्या है कि जैसे अपना जो डॉकर हब होता था, ठीक है, अपना जो डॉकर हब होता था वो एक प्ले स्टोर होता था जहाँ से अपन इमेज को पुल करते थे। लेकिन डॉकर डेस्कटॉप क्या है ना, एक पूरा ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको अगर अपन ने डॉकर डेस्कटॉप को अपने विंडो या मैक में डाउनलोड कर लिया, तो अपन वहाँ टेक अपने डॉकर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे हाथ में बैट और बॉल दे दी, तुम बैट और बॉल को कहाँ यूज़ करोगे यार। अब घर पे तो खेलोगे नहीं ना, उसके लिए तुम्हें ग्राउंड चाहिए। तो तुम डॉकर सीख गए हो, तुम डॉकर को कहाँ यूज़ करोगे, डॉकर का कहीं कहाँ इस्तेमाल करोगे। जो डॉकर का प्लेग्राउंड है ना, वो अपना डॉकर डेस्कटॉप है। तुम डॉकर डेस्कटॉप को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करो, भले मैक हो, लिनक्स हो या अपना विंडोज़ हो, और वहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप को तुम यूज़ कर सकते हो। लाइक डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है यार, एक तरीके से मतलब उसके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो तुम चाहते हो अपने डॉकर को रन करने के लिए अपने सिस्टम पे, ठीक है। सेकंड चीज़, जो हमारा जो डॉकर डेस्कटॉप होता है, वो एक तरीके से उसके अंदर डॉकर के सारे पैकेजेस होते हैं प्लस जीयूआई होता है। तो बहुत ईज़ी होता है यूज़ करने के, हमें मज़ा आता है। हम लोग डॉकर हब को बार-बार यूज़ नहीं करते, लाइक कौन सिस्टम पे वहाँ पे क्रोम पे जाए, सर्च करे। हाँ, अपने डॉकर डेस्कटॉप से, डॉकर डेस्कटॉप एक तरीके से डॉकर हब ही कंट्रोल कर रहा है, डॉकर हब ही डॉकर डेस्कटॉप को कंट्रोल कर रहा है, बट हम डॉकर डेस्कटॉप को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। अब यार हमें डॉकर डेस्कटॉप क्यों प्रेफ़र करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर डॉकर इंजन होता है, डॉकर सीएलआई होता है, कुबरनेटिस भी होता है, ठीक है। टू जीयूआई होता है, टू सी कंटेनर्स और इमेजेस, हम अपने वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं। लाइक मैंने पिछली बार एसडी कार्ड का एग्जांपल दिया था, तो हमारे कंटेनर ने अगर कोई वॉल्यूम दे रखी है, तो हम इंटरनली जाके उसकी वॉल्यूम, उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। वो डेव एनवायरनमेंट सेट कर देता है, ठीक है। और बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जिसकी वजह से अपन लोग डॉकर डेस्कटॉप को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। और यार अपन को और चीज़ जाननी चाहिए कि हमें डॉकर डेस्कटॉप को ही क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या, उसका यूआई बहुत अच्छा है, डॉकर हब का भी अच्छा है, बट डॉकर डेस्कटॉप का और इजी है, ठीक है। वो हमारे सिस्टम पे अच्छे से रन कर सकता है, कुबरनेटिस का सपोर्ट रहता है हमारे डॉकर डेस्कटॉप के पास, डॉकर हब के पास भी रहता है। बट यार वही चीज़ है ना कि अगर तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना है तो बार बार क्यों क्रोम पे जाओगे, और क्रोम पे यूआरएल से यूआरएल डायरेक्ट होके किसी को मैसेज भेजोगे, पोस्ट अपलोड करोगे। तुम इंस्टाग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो, वो तुम्हारी और अच्छे से हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे कि हमारा जो डॉकर डेस्कटॉप है वो काम कैसे करता है। डॉकर डेस्कटॉप कंट्रोल कौन करता है, अपना डॉकर हब ही करता है। अब एक तरीके से डॉकर डेस्कटॉप के अंदर भी एक तरीके से लाइट वेट वर्चुअल मशीन होती है,
ठीक है? वो वर्चुअल मशीन किससे कनेक्टेड रहती है? वो हमारे डॉकर हब के सीएलआई से कनेक्ट होती है, ठीक है? हमारा डॉकर हब का सीएलआई उस वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होता है और वही कंट्रोल करता है उसको। हमारा जो जीयूआई शो होता है ना, वो भी एक तरीके से जो हमारा जो जीयूआई हमारे कंटेनर्स और इमेज को शो करता है उस वर्चुअल मशीन के अंदर, वो भी एक तरीके से हैंडल डॉकर हब ही कर रहा होता है। तो हम उस वर्चुअल मशीन को देख नहीं पाते हैं, बट डॉकर डेस्कटॉप उसे हाइड करता है, हमें बड़ा अच्छा जीयूआई दिखता है, बट अंदर अंदर काम तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है? तो अब हम डॉकर डेस्कटॉप की मदद से कर क्या सकते हैं? हम अपने कंटेनर को इमेज को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, हम अपने कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, अपन आगे जाके देखेंगे कैसे करेंगे। हम वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं, वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं, नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, कुबरनेटिस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं वहाँ से अंदर से। और उसके अंदर देखो डॉक्टर डेस्कटॉप, जैसे हम वीएस कोड यूज़ करते हैं ना, वीएस कोड में कितने सारे फंक्शनलिटी मिलती है, वैसे ही डॉकर डेस्कटॉप भी हमें ऐसे ही कुछ फंक्शनलिटी देता है। तो डॉकर डेस्कटॉप के अंदर हम बहुत सारे एक्सटेंशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यार काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।